तो फ्रेंड, जैसे कि यूपी कास्ट बिल का नोटिफिकेशन आया, तो देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम को आपको बताएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। आपके ये 4 सब्जेक्ट हो गए दोस्तों। अब देखिए इसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, मतलब 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और यहाँ पर एक प्रश्न 2 नंबर को हो गया तो आपका 150 का डबल करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 अंकों का टोटल आपका पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस हम बताते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे कि हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे में लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि तीन, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे अपठित बोध से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। हिंदी भाषा में पुरस्कार जिसको मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट का भी आ सकता है और वैसा भी आ सकता है, ठीक है। स्टैटिक टाइप। अब देखिए विविध से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वही हाल है कि जो आपका होमगार्ड का और जो आपका यूपीएससी का सिलेबस था, वही सिलेबस आपका इधर भी है हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में आपका प्रश्न नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से होगा। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से, ठीक है। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक से प्रश्न आएंगे। रेटियो एंड प्रपोजिशन से आपका प्रश्न आएगा। अनुपात और समानुपात, ठीक है। परसेंट से प्रश्न आएगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न आएगा दोस्तों, ठीक है। साधारण ब्याज से प्रश्न आएगा, ठीक है। छूट से प्रश्न, ये सब। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न, भागीदारी से प्रश्न, औसत से प्रश्न, समय और कार्य से प्रश्न, समय और दूरी, साड़ी और ग्राफ, ठीक है। प्रयोग, मेंसुरेशन से प्रश्न आएगा। अंकगणितीय संगणना व अन्य विशेषण कार्य, और लास्ट में विविध से भी एक 2 क्वेश्चन बनने आएंगे, ठीक है। अब तार्किक आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना, परीक्षण, अक्षर और श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान से भी प्रश्न आएंगे। तो ये मानसिक योग्यता का पूरा सिलेबस। अब हम थोड़ा चौथे नंबर पर आते हैं, अभी और रह गया। देखिए परीक्षण, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण से प्रश्न आएंगे। प्रभावी तर्क से प्रश्न आ सकते हैं। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, इससे भी प्रश्न दोस्तों आपके आएंगे, ठीक है। अब देखें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपका चौथा नंबर का है पॉइंट। देखिए सबसे पहले इसमें संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट से संबंधित प्रश्न आएंगे। स्पॉटिंग आउट द डिसमिलर, असमान को चिन्हित करना। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत, लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। प्रॉब्लम बेस्ड एंड अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट दृश्य सदस्य परीक्षण। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, ठीक है। क्रम में व्यवस्थित करना ये सब। और देखिए एनालॉजी, समरूपता से प्रश्न। सिमिलरिटी, समानता से प्रश्न। डिफरेंस, भिन्नता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरने से प्रश्न आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रश्न आएंगे। समस्याओं को सुलझाना, ठीक है। एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, ठीक है। और आपका विवेचन क्षमता से प्रश्न आएगा। पर्यवेक्षण से प्रश्न आएगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, संबंध अवधारणा से प्रश्न आएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क से भी प्रश्न आएंगे। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण से प्रश्न आएगा। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणित
तो ये संख्याशास्त्र क्लास से प्रश्न आएंगे। एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिम्बल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता से प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो ये आपका पूरा, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, ठीक है। आपको 150 प्रश्न 120 मिनट में करने होंगे, 2 घंटे का टाइम है। अब आपको हम बुक्स के बारे में बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको जैसे कि पेड बैच लेने हैं, पेड बैच आपको फ्री चाहिए टेलीग्राम पर फ्री पूरा बैच, ठीक है। प्लस आपको बुक्स आपको चाहिए पेड बैच और बुक्स, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें। आपको यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आप किसी भी एग्ज़ाम का पेड बैच चाहिए और बुक्स वगैरह चाहिए तो मुझे बताएं कमेंट्स में, ठीक है। और आपको हम बुक्स के नेम भी बता देते हैं। जैसे कि नॉर्मली जैसे हम बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगते हैं, उनको छोड़कर पहले हम ये चीज़ कंप्लीट करें। जैसे कि लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक आप 1 से 3 राउंड जरूर लगाएं, इस बुक्स को आप रट लें, ठीक है। लूसेंट के बाद आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नॉर्मली कोई भी पब्लिकेशन हो उसके आप प्रश्न सॉल्व कर लें। जैसे कि अभी जो रैंकर्स जो सर हैं, आदित्य रंजन सर की जो बुक है रीजनिंग मैथ वगैरह, ये भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है। और आरडब्ल्यू की बुक भी बहुत ही अच्छी है, आप उनको लगा सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर करें। जय हिंद।